परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति के किताब 12वें अध्याय उसका 7वें पद से कुछ बातें हम देख रहा था। आज हम उसका 8वें पद की ओर हम जाए। उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय उसका 8वें पद। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। क्या क्या? इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 12वें अध्याय 9वें पद 8वें पद। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर हाँ वहां हाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतल के पूरब की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बैतल और पूरब की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। और आगे कौन करना? बस 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 बस। थैंक यू। है ना। इधर हम क्या देख रहा है, अब्राहम का यात्रा किस तरफ जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अब्राहम ने कहा था उधर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर परमेश्वर को आराधना कर रहा था। उसी से हम कुछ बात देखा है। उसके बाद अब्राहम को आशीष देने से भी बढ़कर अब्राहम का संतानों को उसने आशीष दिया था। उसी बात को भी हम देखा था। आज हम 8वें पद में आए। उधर हम देख सकते हैं कि फिर वहां से कूच कर कर उस पहाड़ पर गया है। वो शेके मोरे उधर से वो पहाड़ की ओर जा रहा है। पहाड़ ये हम जानते हैं कि ऊंचा जगह को दिखाता है। ये अब्राहम का आत्मिक जीवन का उन्नति को दर्शाता है। जब वो थोड़ी टाइम शेखेम में परमेश्वर के साथ परमेश्वर की शक्तिशाली जगहों में वो बैठा, उसके बाद मोरे परमेश्वर के साथ परमेश्वर से सीखने के लिए, परमेश्वर का चेला बनने के लिए वो उसी हिसाब से आगे बढ़ा है। उसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि उनके बीच में कनानी लोग थे। वो शत्रुओं को दर्शाता है। वो शत्रुओं से भी बचकर वो आगे जा रहा था जब परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा आशीष दिया है। आशीष के साथ साथ उसने परमेश्वर को वेदी बनाकर उनका आत्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते गए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन एक बार फरक कर देखना है। हमारा आत्मिक जीवन किस तरफ से जा रहा है। हमारा विश्वास जीवन किस तरफ पे जा रहा है। अब्राहम का जीवन हम इसलिए सीख रहा है। अब्राहम का लाइफ में क्या क्या भलाई था वो हमारे जीवन में हमको लागू करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धार पाया है। उसके बाद हम थोड़ी टाइम आत्मिकता में थोड़े आगे बढ़ा है, परंतु उसके बावजूद हम क्या करता है, बहुत बार हम हमारा आत्मिक जीवन से नीचे की ओर जाता है। परंतु परमेश्वर वो ही नहीं चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम ऊपर की ओर जाए, पहाड़ की ओर, है ना। वो कूच कर पहाड़ पर आया है, पहाड़ की ओर आया है। हमारे जीवन में भी आत्मिकता में बहुत आगे जाना बहुत जरूरी है। हम मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब मूसा को बहुत इच्छा था कनान देश में प्रवेश करने के लिए,
परंतु उसका कुछ गलती हम मालूम है, वो गलती के कारण परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दिया है उस तरफ जाने के लिए। परंतु उनसी का बार बार परमेश्वर से वो विनती कर रहा था, प्रभु मुझे एक अवसर दे, मैं जाके देखूं। उसी का इच्छा को देखकर उसने बोला है, एक काम कर, तुम पिसगा पहाड़ के ऊपर जाना है। पिसगा पहाड़ कर ऊपर चढ़कर अपना आंख उठाकर चारों ओर देखकर कनान देश का खूबसूरती को देखना है ना। यदि हम परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर का खूबसूरत स्वर्गीय देश को हमको देखना है, हमको समझना है, हमको क्या करना है, पिसगा पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद आंख उठाकर हमको देखना है। इधर भी अब्राहम के जीवन में भी वही हम देख रहा है। वो उसको मालूम है नीचे रखने का नहीं है। जब परमेश्वर ने हमको उनका शेखे में बैठकर शक्ति दिया है और मोरे में बैठकर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, एक अच्छा चेला बनने के लिए डिसाइपलशिप हमको सिखाया है, उसके बाद हमको क्या करना है, शत्रुओं के बीच में से शत्रु हमारे ऊपर जय प्राप्त ना करना है। शत्रुओं के ऊपर हमको जय प्राप्त कर कर परमेश्वर को आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, हमारे बच्चों को भी प्रभु की ओर खींचकर हमको आगे जाना है ना। चाहिए तो अब्राहम को ये बोल सकता था, देख प्रभु परमेश्वर, मैंने आत्मिकता में इतना आगे बढ़ते जा रहा है, अभी मेरे को ऊपर की और जाने का क्या जरूरी है, मैं इधर ही रुक जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कभी भी वो नहीं चाहता है कि हम कितना में भी आत्मिकता में आगे बढ़ते जा रहा है, उसी जगह में रुकने के लिए परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। प्रिय भाई बहनों, हम उद्धार पाने के बाद कई साल हो गया है ना, किसी को 1 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल, ऐसी ऐसी उम्र में हम बढ़ते जा रहा है, परंतु वो सालों के हिसाब से हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं क्या? आत्मिकता में हम पहाड़ की ओर जा रहे हैं क्या? कितना लोग आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं है हम रुका हुआ है। 10 साल पहले हम क्या था, आज भी हम वही है। 10 साल पहले हम क्या था, उससे आजकल बहुत थोड़ा और नीचे की ओर आत्मिकता में गिर गया है। ऐसा तो नहीं है हमारा जीवन। प्राणियों की किताब में हम देख सकते हैं कि आपने उद्धार पाया है, आपने प्रभु का भवन में जन्म हुआ है, उसी हिसाब से अभी मटन मछली ऐसी ऐसी चीजें खाने वाला होना चाहिए था, परंतु अभी भी क्या कर रहा है, दूध ही पी रहा है। हमारा उद्धार के टाइम के हिसाब से हम शिक्षक लोग बनना चाहिए था, हम दूसरों को परमेश्वर का वचन सीख कर अच्छा से सिखाना वाला होना चाहिए था, परंतु आज भी हम सीखने वाला स्टूडेंट बनकर हम जीवन बिता रहा है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है हम हमेशा हमेशा सिर्फ स्टूडेंट बना के रखे। ठीक है, परमेश्वर का वचन में हमेशा हम स्टूडेंट है, कितना भी हम सीखता है उतना और हमको सीखने के लिए मिल जाता है, इसलिए एक तरीके से हम स्टूडेंट है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि सिर्फ हमेशा स्टूडेंट बना के रखे। परमेश्वर चाहता है स्टूडेंट आप है, उसी के साथ साथ आप टीचर भी बनना चाहिए। कितना लोग
परमेश्वर का वचन सिखाने जैसी एक शिक्षक बन गया है। उपदेश देने वाला कितना लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। कलीसिया में हम किसी को मैसेज देने के लिए बोला है, शनिवार को रात को मालूम पड़ गया, नहीं तो रविवार को सुबह मालूम पड़ गया है, अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। हमारे भाई लोगों से कितना लोग उसी टाइम में परमेश्वर का वचन में से कुछ बोलने के लिए, आधा घंटा कुछ बोलने के लिए कितना लोग सक्षम है। उदाहरण में हम ये रोज जूम के द्वारा परमेश्वर का वचन सिखाता है। कभी कभी उसी दिन मालूम पड़ता है वो भाई आज नहीं आ पाए, उसके बाद ये लीड करने वाला, ये संचालन करने वाला हम खुद परमेश्वर का वचन में से 1 घंटा बोलने का लायक है क्या? बहुत बार हम क्या करता है, पूरा दुनिया में ढूंढते रहेगा कोई लोग है क्या आज के लिए परमेश्वर का वचन से बोल सकता है। ऐसा नहीं करेगा, मैं खुद ही बोलूं, नहीं तो मेरा एक कलीसिया का भाई लोगों को मैं उसके लिए बोल दूं। पूरा दुनिया में ढूंढता है। उसका मतलब क्या है, हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन के वचन में लिखा है, टाइम में भी, समय और असमय में भी परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए हम तत्पर होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। वो ये हमारा आत्मिकता में आगे बढ़ना। परंतु क्या है, हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा बच्चों लोग कई साल हो गया है उद्धार पाया है, परंतु अभी भी परमेश्वर का पहला आज्ञा को पालन करने के लिए अभी भी बोलता है मेरे को सीखना है। कितना शर्मिंदा का बात है। कितना सालों से प्रभु का पीछे चल रहा है, प्रभु का वचन सीख रहा है, सुन रहा है, अभी भी हम पूछेगा तो बोला नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्या दर्शाता है? हमारा आत्मिकता का लेवल को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ते जाओ, पहाड़ की ओर हम जाओ। हमको नीचे के स्थल पे रुकना नहीं है। जब तक परमेश्वर का वचन हम थोड़ा बहुत सीखता नहीं है, जब तक हम परमेश्वर का शक्ति हमारे पास नहीं मिलता है, तब तक नीचे का लेवल ठीक है। परंतु 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गया है, अभी भी नीचे के टाइप जगहों में है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। वो हमारा आत्मिक जीवन का एक प्रश्न चिन्ह। कभी भी हमारा आत्मिक जीवन में एक प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं आत्मिकता में बढ़ते जा रहा है। अब्राहम के जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शेखे में, मोरे में, कनानियों के बीच में सब वो जा रहा था, परमेश्वर को आराधना कर रहा है। बढ़ते 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 अभी हम देख रहा है वो कूद कर पहाड़ के ऊपर जा रहा है, पहाड़ के ऊपर जा रहा है, आत्मिकता में ऊंचा। परमेश्वर का वचन में हमको क्या दिखता है? हमारा डिसाइपलशिप में, हमारा चेला बनने में और प्रभु में आगे बढ़ने में प्रभु यीशु मसीह का सिर है हमारा स्टैंडर्ड।
प्रभु यीशु मसीह का सिर लेवल तक हमको पहुंचना है। प्रभु वही चाहता है। कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के घुटने के लेवल पे नहीं, कमर के लेवल पे नहीं है, कंधे के लेवल पे नहीं है, कान के लेवल पे नहीं है, सिर की लेवल तक हमको ऊंचा जाना है। कोशिश करते हैं हम? कितना लोग कोशिश करता है आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह की सिर तक पहुंचने के लिए? पहाड़ की ऊपर जाना है ना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। वो उस पहाड़ पर आया, वो पहाड़ के बाद क्या बोल रहा है? जो बेतेल के पूर्व की ओर खाई और अपना तंबू उस पर स्थान में खड़ा कर दिया। बेतेल की ओर वो जा रहा है। बेतेल मालूम है ना, बेतेल का मतलब क्या है? जी अंकल जी, बेतेल शब्द का परमेश्वर मतलब का क्या घर, है? परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर है ना, परमेश्वर का भवन। जब हम पहाड़ की ऊपर चलता है, आत्मिकता में हम आगे बढ़ते जाता है, जब हम परमेश्वर का भवन में पहुंच सकता है, बेतेल में हम पहुंच सकता है, बेतेल की ओर रास्ते में हम जा सकता है। यदि हम अभी भी नीचे के स्थल में खड़ा है तो बेतेल बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है हमसे। परंतु हम पहाड़ के ऊपर पहुंचा है, उसके बाद बेतेल हमारे पास में हो जाता है। अपने आप को समझ लो, हम अभी बेतेल से कितना दूर है। हम बेतेल के पास तक हमारा आत्मिकता में पहुंच गए क्या? परमेश्वर का भवन तक हम पहुंचने वाला बन गए क्या? यदि अभी भी हम नीचे की ओर है, प्रिय भाइयों बहनों, उधर से हम उठे, उधर से हम आगे चले, पहाड़ के ऊपर जाने के लिए हम कोशिश करें। पहाड़ के ऊपर पहुंचेंगे तो हम कनान देश देख सकता है, स्वर्ग देख सकता है, परमेश्वर का भवन हम देख सकता है। नहीं तो हम परमेश्वर का भवन हम देख नहीं पाएगा। कोई वस्तु से कितना दूर हम चले जाता है, उतना वो वस्तु हमारे सामने दिखने के लिए दिख नहीं पाता है। परंतु उसी जगह की ओर हम पास पहुंचा है, वो हमारा आंखों के सामने हम अच्छा से देख सकता है। प्रभु हमसे यही चाहता है कि मेरे पास आ जाओ, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, बेतेल की ओर हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। परमेश्वर यही चाहता है। हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। इस दुनिया में रहते हुए हम परमेश्वर का घर का अनुभव हमारे जीवन में है क्या? जो कोई आत्मिकता में बढ़ता है वही बेतेल की ओर यात्रा कर सकता है, नहीं तो और कहाँ है? उसके बाद लिखा है, पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर हाई ना। आगे हम देख रहा है पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। आई सुना है? आई के बारे में सुना है? नहीं अंकल। जी अंकल जी। नहीं। और कोई? दीपू भाई तो बीटीएच स्टूडेंट है। और कोई? आई नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। नहीं नहीं अंकल जी, नहीं सुना। है? नहीं सुना। नहीं सुना।
हाँ ठीक इसके है, बारे अभी में। अभी दीपू भाई समझा देंगे। दीपू भाई, आई आई नगर जो है ना वो अंकल वो एक सबसे छोटा नगर था। आय सबसे नगर। छोटे नगरों में से एक था, और जहां पर जो यहूज़ा और कालूब के समय में जब वो लोग वहां पर जा रहे थे यात्रा के लिए, तो इजरायली लोगों ने जैसा सोचा था ये तो बहुत ही छोटा नगर है, लोग भी बहुत कम हैं, लेकिन उसी समय में इजरायलियों को बहुत बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ा और वो पीठ दिखाकर भागे थे वहां से, उनके सामने से। और बहुत निचले और छोटे हिस्से को दर्शाता है वो, जो दोनों बीचों की तराइयों में जो निचला हिस्सा वो दर्शाता है ना, वो वहां पर पाया हाँ जाता है। ठीक है, जगह तो सही बोला आपने, परंतु हिंदी में उधर हम देख सकता है कि हिंदी में ए नगर है अंकल। यही जी है ना। हाँ हाँ जी जी, ए नगर। ठीक है ना, इधर इधर हम देख सकता है कि जेरिको नगर को यहूदी लोग, इस्राएली लोग विजय प्राप्त कर दिया है। प्रभु ने उस लोगों को आज्ञा दिया था कि जेरिको से कुछ भी चीज नहीं निकालना है, सब जलाना है। धन हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, जानवर हो, आदमी हो। फिर वो राहाब का घर वालों को छोड़कर बाकी सबको नाश करने के लिए बोला था। परंतु उसी के बीच में से एक दिमाग खराब हो गया है, उसने क्या कर दिया है, एक सोने का बहुत बड़ा, आज का टाइम में बिस्किट बोलता ना, बहुत बड़ा एक पत्थर जैसी बहुत बड़ा एक सोना मिला है, कुछ अच्छा वस्त्र मिला है, उसने क्या कर दिया है, वो उठाकर अपने घर पे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी के अंदर रख दिया है। उसके बाद खाई की ओर गया झगड़ने के लिए। खाई एक छोटा सा जगह था, जेरिको तो बहुत बड़ा एक जगह था, उसी का चारों मोर का ये सब बहुत मजबूत था, वो कोई भी उसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। इसराइली लोग ने सोचा है, अरे इतना बड़ा ये कि जेरिको के ऊपर हमको विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया, तो हाई में कुछ भी नहीं है, हम ऐसी एक जुड़की से उसी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। परंतु नहीं हुआ। छोटा सा जगह में वो लोग इस्राएली लोगों को हराया है, वो पीछे दौड़कर चले गया है। फिर मूसा ने परमेश्वर से बात किया है, परमेश्वर क्यों ऐसी, क्यों ऐसी, बोलता था तुम्हारे बीच में है उसी के कारण, है ना। किसने पाप किया है, आकान का परिवार को पकड़ लिया है। आकान से पूछा, भैया तुमने क्या किया है। जब उसने उनका गलती को अंगीकार किया है, अंकल जी परमेश्वर ये ने, यहोशू से बात किया कि मूसा से? सॉरी यहोशू, हाँ ठीक है, हाँ मूसा तो उसी के पहले चले गए, है ना। हाँ, थैंक वही यू बात ब्रदर। सही है। हाँ हाँ ठीक थैंक है। यू ब्रदर, ना ठीक है ना, उससे बात किया था। जब बोला है तुम क्या करना है, अभी आई की ओर तुम्हारा जीतना है, तो आखान और उसी का परिवार को पत्थरराव करो, उसी के ऊपर पत्थर डालकर उसको मार डालो। ये आई विनाश को दिखाता है, ये बहुत बड़ा विनाश। इस्राएली लोगों के बीच में सबसे पहले आया हुआ विनाश यही था कि आकान का परिवार को मार डाल दिया है। उसी का वो पत्थर का पूरा वो कितना पत्थर उसी के ऊपर पड़ा है, वो सब अभी भी दिखता है। जब लोगों ने उसी के ऊपर पत्थर मार दिया है, पत्थर मार दिया है, वो पत्थर देखेंगे तो समझ में आता है कि एक विनाश का एक टाइम, एक साइड में परमेश्वर का भवन, एक साइड में बहुत बड़ा एक विनाश का जगह, उसी के बीच में है अभी अब्राहम। बेथेल तो हमको मालूम है परमेश्वर की जगह है। हम भी उद्धार पाने के बाद
हमारा भी यात्रा बेथेल और आई की बीच में। आई विनाश की ओर जाने वाला दुनिया को दर्शाता है। बेथेल हमको हमेशा के लिए रखने के लिए परमेश्वर का घर को दिखाता है, परमेश्वर का भवन को दिखाता है। उधर से क्या कर रहा है, वो किस ओर जा रहा है? बेथेल की ओर जा रहा है। आई को पीछे छोड़कर वो बेथेल की ओर जा रहा है। परंतु हमारा यात्रा किस तरफ है? बेथेल की ओर है क्या, और ये खाई की ओर विनाश की दुनिया के पीछे? हम बहुत बार हमारा यात्रा खाई की ओर और जाता है, बेथेल को हम छोड़ता है, दुनिया के पीछे हम चलता है। इसलिए हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा। इसलिए हम हमारा कलीसिया को परमेश्वर का भवन जैसी हम नहीं मान सकता है। इसलिए हम परमेश्वर हमारा कलीसिया का लोगों को अपना भाई बहन नहीं समझता है, आई की ओर जा रहा है। इसलिए कलीसिया में आजकल एक दूसरे के बीच में झगड़ा, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। दूसरों को नीचे करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, आगे बढ़ाने के जगह में हम नीचे गिराने के लिए चलता है। मेरे से आगे कोई भाई आगे नहीं बढ़ना है। यदि आत्मिकता में कोई भाई आगे बढ़ के देख रहा तो हम क्या करता है, उसी को खींचता है, उसी को कैसे गिरा दूं, उसी को बदनाम करते कैसे हम गिरा दूं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु ने किसी भाई को उनका सेवक बना दिया है, परंतु हमारे कलीसिया का कुछ लोग उसको सेवक नहीं मानता है। तुम सेवक का लायक नहीं है, ऐसे ऐसे बोलता रहता है। कहां है? अभी भी आई में। हम बेथेल की ओर जाने वाला लोग है। तो फिलिपियों का किताब 2 अध्याय में लिखा है, हम दूसरों को अपन से भी श्रेष्ठ समझना है, श्रेष्ठ समझना है। हम उनके नीचे आना है। यदि बेथेल की ओर जा रहा है, पहाड़ की ओर जा रहा है, ऐसा व्यक्ति ऐसी सोचता है ना। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना ने क्या बोला? प्रभु आप आगे बढ़, मैं छोटा हो जाओ। कितना लोग ऐसी एक विचार रखता है, हमारा साथ वाला भाई को आगे बढ़ाऊं, मैं उसके पीछे हो जाऊं। यदि बेथेल की ओर आप जा रहा है, तो पहाड़ के ऊपर आप जा रहा है, तो आत्मिकता में आप बढ़ रहा है, तो ऐसी काम कर सकता है। नहीं तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी गंदगी गंदगी विचार आकर आ जाता है। प्रभु हमको मदद करे। कलीसिया भी प्रभु का भवन है ना। 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हाँ इकट्ठे हो जाएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हाँ, मैं उसी के बीच में हूं। बेथेल है हमारा कलीसिया, बेथेल है हमारा परिवार, बेथेल है। हे प्रभु हमारा परिवार में, हे प्रभु हमारा कलीसिया में। प्रभु का नाम से हम इकट्ठा हो रहे हैं क्या? शैतान के नाम से हम इकट्ठा हो रहे हैं क्या? आजकल बहुत सारा कलीसिया शैतान के नाम से इकट्ठा हो रहा है। हम परगमुस कलीसिया के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा था।
वो रख रहा है कहाँ है? शैतान का सिंहासन में जगह में वही लोग रख रहा है, परंतु प्रभु में वो आगे बढ़ रहा है। यही ये बेतेल का अनुभव। हम जी रहा है शैतान के जगह में, आई की देश में हम रह रहा है, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमेशा बेतेल की ओर होना चाहिए, बेतेल की ओर होना चाहिए। हमारा स्थिति क्या है? आत्मिक स्थिति क्या है? हम कहाँ हैं? शेकेम का अनुभव हमारे जीवन में है क्या? मोरे का अनुभव हमारे जीवन में है क्या? पहाड़ की ओर जाने वाला अनुभव है क्या हमारा? हाई की ओर मुड़ रहे क्या, और बेतेल की ओर जा रहे हैं क्या? प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है, बहुत बड़ा एक चेतावनी, एक ग्रेट वार्निंग। हम आज कहाँ हैं? आत्मिकता में मेरा स्थिति कहाँ है? कलीसिया में मेरा स्थिति क्या है? मेरा परिवार में मेरा स्थिति क्या है? समूह में मेरा स्थिति क्या है? प्रभु हमको मदद करे, हाई से छोड़कर बेतेल की ओर, पहाड़ के ऊपर हम चले जाए। जो बेतेल के पूर्व की ओर हाई और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा कर दिया है। देख, उनका तंबू, उनका टेंट, उनका रखने का जगह कहाँ है? एक साइड में आई, दूसरा साइड में बेतेल है। आज हमारा तंबू कहां पर है? आई में है ना, इस दुनिया में ही है। हमारा रूट 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 क्या बोलता है? रूट को क्या बोलता है? जड़ जड़ जड़। हाँ, हमारा जड़ आजकल हाई आई में फंस गया है, इतना नीचे की ओर गया है। यदि हमारा जड़ इस दुनिया में है, ये विनाश की दुनिया है, ये विनाश की दुनिया है। एक दिन ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये पूरा दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु मेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए रहता है। यदि हम नाश होने वाला पृथ्वी की ओर हमारा जड़ जा रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, वो अभी भी आई में है, विनाश की दिशा में है। आदमी खदा में आगे नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है ना। हमारा तंबू इस दोनों के बीच में हम लगा नहीं पाएगा। चाहिए तो अब्राहम के पास इतना धन दौलत था, इतना सब कुछ था, एक अच्छा एक बंगला बनाकर उधर रह सकता था, परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि वो कभी भी वो विचार उनके जीवन में नहीं आया है, उनका जीवन में नहीं आया है मैं एक महल बना के रखूं, मैं एक बहुत बड़ा मकान बना के रखूं। विनाश की ओर जाना नहीं चाहता था वो बेतेल की ओर जाना चाहता था। आजकल हम जानता है कि प्रभु का दास लोग भी कितना गड़बड़ियां करता है मकान बनाने के लिए, वो करने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए। ये आई की ओर जाकर क्या क्या गड़बड़ियां करता रहता है, परंतु परमेश्वर हमें एक विश्वासियों को, हर एक प्रभु का दास लोगों को कभी भी हम ऐसा ना करें। हम इस दुनिया में थोड़ी दिन के लिए हम यात्री हूं, हम स्थिर वास इस दुनिया में नहीं है हमारा।
हाई नहीं है हमारा जगह है बेथेल। हम अभी हाई में रुका है, परंतु हमको बेथेल की ओर हमारा यात्रा करना है, बेथेल की ओर हमको जाना है। हमारा तंबू बनाकर हम बेथेल की ओर जाने वाला बने, ये परमेश्वर हमसे चाहता है प्रिय भाई बहन। उसी के संबंध में एक दो अपन पढ़े, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 24 से 26। इब्रानियों 11 24 से 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, और मसीह विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। है ना, बहुत क्लियरली इधर हम देख सकता है कि क्या वो बता रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्लियर विजन था मूसा का, उसका दृष्टिकोण अलग ही था। हम जानता है कि उसी टाइम दुनिया के सबसे ऊंचा वाला राज्य थे मिस्र, इजिप्ट। उधर का अगला फरो बनने वाला था वो, अगले राजा बनने वाला था वो, परंतु उसने उसी चीजों को अच्छा नहीं लिखा है। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना से इनकार किया है। ये दुनिया को उसने इनकार किया है, हाई को उसने इनकार कर दिया है। परंतु आजकल हम क्या करता है, दुनिया को प्रेम करता है। हमारा जड़ दुनिया की ओर हो गया है, और इसलिए कि उसे पावस में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा है। ये आई से हम कितना भी कमाता है, ये दुनिया से हम कितना भी कमाता है, प्रिय भाइयों बहनों, उसी के द्वारा परमेश्वर को कुछ भी फल नहीं है, वो हमारा आशीष भी नहीं है ना। कई लोग ऐसे सोचता है दुनिया में कुछ धन दौलत आ गया, कुछ जमीन आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, वो परमेश्वर के सामने अच्छा है। परंतु किसी को कुछ नुकसान हो गया है, कुछ रोग आ गया है, कुछ नुकसान आ गया, कुछ धन नहीं है, दौलत नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में हमारा भाई लोग बोलता है, अरे यार इनके जीवन में कुछ गड़बड़ियां है, कुछ कमियां है, कुछ पाप है, उसी के कारण हम आगे नहीं बढ़ रहा है। दुनिया में ही हमारा स्टैंडर्ड है, दुनिया में कितना हमारा आशीष हो जाता है, वही हमारा आत्मिकता का स्टैंडर्ड हम मानता है। परंतु इधर बहुत क्लियरली मूसा के बारे में लिखा हुआ है, वो दुनिया की पाप को सबको वो छोड़ दिया है। वो सुख है, दुनिया में सुख है, हाई में हम रहेंगे तो सुख है, परंतु हम यही नहीं समझता है कि ये दुनिया एक दिन विनाश हो जाएगा, हर एक चीज खत्म हो जाएगा। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया है ना, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, क्या निर्णय लिया है मूसा ने। आजकल हमको परमेश्वर के लिए कुछ दुख सहना
हम नहीं चाहता है। हमेशा हमारे जीवन में हमको सुख चाहिए। आत्मिकता में जब हम अच्छी तरह से सुखे हमारे जीवन में, जब हम ऐसी सोचता है हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये गलत विचार है। इधर फरो के महल में रहेगा तो उनका कोई भी चीज का कमी नहीं था, कोई भी चीज का कमी नहीं था, सब कुछ है उनके पास। आज का अमेरिका का जैसा था उसी टाइम का इजिप्ट, मिस्र, उतना उतना महत्वपूर्ण एक राज्य था। पूरा दुनिया में मिस्र के जैसी कोई देश नहीं था। सब दीदी से बहुत ऊंचा एक देश था मिस्र। उधर का राजा बनना, हाँ, कौन छोड़ता है? कोई छोड़ता है क्या? हमें तो नहीं छोड़ता है ना। हम बोलता बाद में देखेंगे भैया, प्रभु के साथ कुछ करना है, ये सब करने के बाद फिर हम करेंगे। परंतु मूसा ने ऐसा नहीं किया है। और 6वें पद में लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा है। ओ प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदित होना उसी टाइम का मिस्री की राज्य में कितना धन दौलत से उसे भी बढ़कर समझा है। क्या दृष्टिकोण है मूसा का, क्या आत्मिकता का मूसा का, क्या पहाड़ की ओर वो जा रहा है, क्या बेथेल की ओर वो जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट और तकलीफ और दुख आएगा तो हम उपवास भी करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। आज हम हमारा भारत देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हम देख सकते हैं कि कितना क्लेश और सख रहा है। ये हमारे सामने आने के टाइम हम क्या प्रार्थना कर रहा है? अधिकतर हम क्या प्रार्थना करता है? प्रभु ये क्लेश को खत्म करो। मूसा ने वही प्रार्थना की क्या? मूसा ने वही था क्या उनका इच्छा? है ना, वो अपने आप ये समझ रहा था कि प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का संतानों के लिए मैं कुछ क्लेश उठाऊं, कुछ कष्ट में उठाऊं, उसके लिए कुछ चीज खोना पड़ेगा। हम जब तक ये दुनिया का चीजों को हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसका कोई मूल्यहीन है ऐसी समझेगा तो ही हम बाकी मूसा के जैसी ऐसी हम देख सकते हैं कि मूसा का नजरिया क्या है, कैसे वो उसी चीजों को देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अब्राहम के जैसी, मूसा के जैसी ये दुनिया का चीजों को हम छोटा समझे कुछ भी नहीं है। हमको जब तक प्रभु हमको इधर रखने के लिए दिया है तब तक हमको रखना है। उसके बाद हमारा जीवन पहाड़ के ऊपर है, बेथेल में है, उधर की बातों को हम देखना है। इसलिए कोलोसियों का पत्री में भी हम देख सकता है कि हमेशा हम ऊपर की चीजों को याद करो, उसी के बारे में सोचो। जब हम ऊपर की ओर सोचता है, जब हमको इस दुनिया की चीज बहुत छोटा समझता है। मूसा ने भी ऊपर की चीजों को, परमेश्वर के बारे में सोचा है, जो वो मिस्री में उनके लिए रखा हुआ था, बहुत बड़ा धन दौलत को, सबको उसने तुच्छ जाना है। परमेश्वर हमको सगदा करे, ऐसी एक नजरिया से हम भी आत्मिकता में आगे बढ़े। हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में, सब दूर हम एक अच्छा आत्मिक दृष्टिकोण के साथ
हमारा जीवन बताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।